हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं इस लेक्चर में फलन। अंग्रेजी में कहते हैं फंक्शन। ये क्या होता है इसे हमें समझना है। मान लीजिए मेरे पास दो सेट हैं, ए और बी, जो कि अरिक्त हैं, नॉन एम्प्टी हैं। जब नॉन एम्प्टी हैं, अरिक्त हैं, तो इनमें एलिमेंट होंगे। एलिमेंट लेना जरूरी है। कितने भी एलिमेंट ले सकता हूं मैंने इसमें 3 एलिमेंट ले लिए, ए बी और सी, और बी में लिए एलिमेंट 1 2 3। और माना ए से बी में कोई संबंध है F। अगर F ए से बी में संबंध है तो F ए के एलिमेंट को बी के एलिमेंट से संबंधित करेगा, एसोसिएट करेगा। F ने कहा, F ने ए को एसोसिएट किया 1 से, बी को एसोसिएट किया 3 से, और सी को एसोसिएट किया 2 से। इसे मतलब संबंधित किया। एक और उदाहरण ले रहा हूं। सेट तो यही है, ए और बी, एलिमेंट ए बी सी 1 2 3। इसमें भी एक संबंध लिया मैंने, माना वो F1 है। माना ए से बी में कोई संबंध F1 है। संबंध क्या कर रहा है? संबंध है तो इसके एलिमेंट को इससे संबंधित करेगा। इसने 1 ए का संबंध स्थापित किया 1 से, बी का किया 2 से, और सी का किया ही नहीं, तब भी ये संबंध है। एक उदाहरण और ले रहा हूं। सेट तो यही है, ए और बी, एलिमेंट ए बी सी 1 2 3। इसमें कोई और संबंध लिया मैंने, माना वो F2 है। F2 ऐसा संबंध है कि इसने ए का संबंध 1 से स्थापित किया, तब बी का संबंध 2 से भी किया और 3 से भी किया, और सी का संबंध 3 से स्थापित किया। इन तीनों संबंधों में क्या फर्क है? इस संबंध में देखता हूं कि ए से बी में संबंध F1 ए के प्रत्येक एलिमेंट को संबंधित नहीं कर रहा है, एक एलिमेंट छूट गया है। दूसरे में संबंध ए से बी में संबंध F2 है। F2 ऐसा है कि वह ए के प्रत्येक एलिमेंट को बी के अवयव से संबंधित कर रहा है, लेकिन यूनिक एलिमेंट से संबंधित नहीं कर रहा है। यूनिक का मतलब ओनली 1। ए ने 1 का फंक्शन संबंध F2 ने ए का संबंध 1 से स्थापित किया, किसी और से नहीं किया। फिर बी का संबंध 2 से भी किया और 3 से भी किया, यानी एक के अलावा किसी दूसरे से भी किया, और सी का संबंध 3 से किया है। तो यहां पर कम से कम एक एलिमेंट ऐसा है जो एक से अधिक एलिमेंट से संबंधित हो रहा है। तो इस दशा में कहूंगा कि बी अद्वितीय अवयव से संबंधित नहीं हो रहा है, बी एक से अधिक एलिमेंट से संबंधित हो रहा है। तो इन दोनों संबंधों में क्या है कि संबंध F1 ए के प्रत्येक एलिमेंट को संबंधित नहीं कर रहा है, और इसमें संबंध F2 ए के प्रत्येक एलिमेंट को तो बी के एलिमेंट से संबंधित कर रहा है, लेकिन प्रत्येक को यूनिक एलिमेंट से संबंधित नहीं कर रहा है। और इसको देखें तो इसमें संबंध F जो ए से बी में है, ए को 1 से संबंधित करता है, बी को 3 से, सी को 2 से, यानी F ए के प्रत्येक एलिमेंट को बी के एलिमेंट से संबंधित कर रहा है,
और यूनिक एलिमेंट से संबंधित कर रहा है। किसी भी एलिमेंट की कोई भी एलिमेंट एक से अधिक एलिमेंट से संबंधित नहीं है। तो यदि ए से बी में कोई संबंध f ए के प्रत्येक अवयव को बी के अद्वितीय अवयव से संबंधित करता है तो हम कहते हैं कि वह संबंध f ए से बी में फलन है। और लिखते हैं f इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। f संबंध f को a से b में फलन कब कहेंगे? संबंध f को a से b में फलन कहेंगे यदि संबंध f a के प्रत्येक अवयव को b के अद्वितीय अवयव से संबंधित करता है। तो ये जो संबंध का उदाहरण है f a to b, ये फलन है। ये जो संबंध f1 है a से b में, ये संबंध नहीं है क्योंकि ये प्रत्येक एलिमेंट को b के एलिमेंट से संबंधित नहीं करता है। और a से b में जो संबंध f2 है वह भी फलन नहीं है क्योंकि यह a के प्रत्येक एलिमेंट को b के अवयव से संबंधित तो करता है लेकिन प्रत्येक को यूनिक एलिमेंट से संबंधित नहीं करता है। तो परिभाषा बन गई क्या? समुच्चय ए से बी में संबंध f, समुच्चय ए से बी में संबंध f ए के प्रत्येक अवयव को b के अद्वितीय अवयव से संबंधित करता है तो f को a से b में फलन या फंक्शन कहते हैं। इसी f फंक्शन f फ्रॉम a टू b से निरूपित करते हैं। इसको लिख लीजिए। ये ध्यान रहे a और b अरिक्त होने चाहिए। परिभाषा तो हमने लिख ली। अब इस चीज को मैथमेटिकली कैसे लिखा जाए? आगे बढ़ने के लिए एक मैथमेटिकल लैंग्वेज हमें लेनी पड़ेगी। वो क्या होगी? देखिए, ये संबंध f था a से b में और ऐसा था कि a के प्रत्येक एलिमेंट को b की अद्वितीय अवयव से संबंधित कर रहा है तो f इज ए फंक्शन फ्रॉम a टू b। अब देखो f ने क्या किया? a का संबंध 1 से स्थापित किया। ये भी कह सकता हूं मैं कि a f द्वारा संबंध द्वारा 1 से संबंधित है। क्या कह सकता हूं मैं? अवयव a संबंध f द्वारा 1 से संबंधित है। तो इतना लंबा ना लिख करके एक शॉर्टकट निकाला लिखने का हमने। a संबंध f द्वारा, इसके लिए केवल f लिखेंगे। 1 से संबंधित है 1। अगर f a को 1 से संबंधित कर रहा है यानी a f द्वारा 1 से संबंधित है तो इसे शॉर्ट में लिखते हैं a f1। और यदि a संबंध f द्वारा 1 से संबंधित है तो इसको एक दूसरी भाषा भी हमारे पास है इसको लिखने के लिए कि a का f के अंतर्गत प्रतिबिंब 1 है।
ए का समुच्चय ए केवल ए का एफ के अंतर्गत नियम एफ के अंतर्गत प्रतिबिंब एक है। इसको शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, इसका भी तरीका हमने बनाया। क्या, ए को लिखा, एफ के अंतर्गत उसको यहां डाल दिया बाईं तरफ और ब्रैकेट में से बंद कर दिया। इसे कहेंगे ए का एफ के अंतर्गत प्रतिबिंब है कौन, वन। ए का नियम एफ के अंतर्गत प्रतिबिंब एक है, या ये भी कह सकता हूं ए का एफ प्रतिबिंब एक है। यानी ए के प्रतिबिंब को एफ से शो करते हैं, उसकी वैल्यू कितनी है, वन। अब यहां आइए वापस, ए वन से संबंधित था नियम एफ के द्वारा, तो ए एफ वन लिखा। बी संबंधित है टू से, तो क्या लिखूंगा, बी एफ टू। सी संबंधित है, सॉरी बी संबंधित है थ्री से, और सी संबंधित है दो से, तो क्या लिखूंगा, सी एफ टू। इसी बात को इस लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, बी इज रिलेटेड टू थ्री, तो हम कहेंगे बी की इमेज, प्रतिबिंब को हम इमेज भी कहते हैं, बी की इमेज अंडर रूल एफ क्या है, थ्री। सी इज रिलेटेड टू टू बाई रिलेशन एफ, तो हम कहेंगे सी की इमेज एफ के द्वारा किस पर बन रही है, टू पर बन रही है। इस उदाहरण में ए रिलेटेड टू वन, ये भी लिख सकता हूं, ए की इमेज किस पर बन रही है, वन पर बन रही है, अंडर रूल एफ। अब एफ ए से बी में फंक्शन है, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, एफ संबंध तो है ही है, ये संबंध क्या बन गया, फलन बन गया, फंक्शन बन गया। अब एफ संबंध होने के कारण क्या है, सबसेट है ए क्रॉस बी का। एफ संबंध है ए से बी में, तो फिर एफ क्या होता है, सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। तो इस संबंध एफ को या फलन एफ को मैं सेट के रूप में लिखना चाहता हूं। कैसे लिखूंगा, एफ को मैं सेट के रूप में लिखना चाहता हूं, तो मैंने लिखा एफ एक सेट होता है, किसका सेट, क्रमित युग्मों का समुच्चय, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर कैसे बनेंगे, अगर एफ ए रिलेटेड है वन से बाय रिलेशन एफ, तो ए और वन का ऑर्डर्ड पेयर इस सेट में आएगा। बी इज रिलेटेड टू थ्री बाय रिलेशन एफ, तो बी और थ्री का ऑर्डर्ड पेयर एफ में आएगा। सी एफ टू से सी टू का पेयर एफ में आएगा और इस सेट बन गया। तो एफ एक संबंध है जिसमें क्रमित युग्म कौन से लिए गए हैं, A1 B3 C2 ये लिए गए। अब ये संबंध फंक्शन भी है, फंक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए, इसके जितने भी क्रमित युग्म हैं इनके प्रथम घटक डिफरेंट होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। यानी किन्हीं दो क्रमित युग्मों में प्रथम घटक समान नहीं होना चाहिए। कोई दो क्रमित युग्म एफ के लेता हूं तो उनमें फर्स्ट कंपोनेंट पहला घटक समान नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, इसका फर्स्ट कंपोनेंट ए है, इसका बी है, इसका सी है, सब डिफरेंट हैं, इसलिए ये संबंध एफ फलन है। अब जब मैंने कहा कि भाई ए इज रिलेटेड टू वन बाय द रिलेशन एफ, ऐसे लिखता हूं। अगर ए रिलेटेड टू वन बाय द रिलेशन एफ लिखता हूं तो इसका मतलब निकलेगा दिस गिव्स दैट
ए और 1 का पेयर एफ में है, ए 1 का पेयर बिलोंग कर रहा है सेट को। ये मैंने फंक्शन को एक सेट के रूप में लिख दिया। और यदि मैं कहता हूं A1 का ऑर्डर पेयर F को बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब ये है A is related to 1 होना चाहिए by the relation F। कैसे लिखूंगा? A is related to 1 by the relation F। A F के द्वारा 1 से संबंधित है। ठीक, ये लिखने का तरीका हमारा है। यह मुझे लिखा गया है, मैंने देखा भाई B is related to 3, तो इसका मतलब B और 3 का पेयर ऑर्डर पेयर किसमें होगा? सेट F में होगा। और ये दिया है तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, ये दिया है तो ऐसा भी लिख सकता हूं। ये लैंग्वेज भी हमारी काम आती है। तो ये भी कह सकता हूं कोई संबंध F सबसेट होता है A क्रॉस B का, तो F फलन कहलाएगा कब? यदि इसके क्रमिक युग्मों में, इसके अवयवों में, इसके अवयव कौन होंगे? क्रमिक युग्म होंगे। इसके अवयवों में यानी क्रमिक युग्मों में प्रथम घटक भिन्न भिन्न हों। ठीक है, अब एक फंक्शन का उदाहरण लेते हैं, उसके आधार पर हम समझेंगे फंक्शन से संबंधित 3 शब्दों को, फलन का प्रांत डोमेन ऑफ द फंक्शन, फलन का सहप्रांत को डोमेन ऑफ द फंक्शन, और परिसर, फलन का परिसर रेंज ऑफ द फंक्शन। इसको करने से पहले एक बात और ध्यान रखिए कि फंक्शन में क्या होता है कि एक एलिमेंट की 2 इमेज नहीं हो सकती। यह समझ लें कि एक बंदूक से 2 दिशाओं में निशाने नहीं लगाए जा सकते, लेकिन 2 बंदूकों से एक का शिकार किया जा सकता है। चलो एक उदाहरण लेते हैं। जिसके आधार पर हम समझेंगे कि फलन के प्रांत, सहप्रांत और परिसर क्या होते हैं। इनको हटा दे रहे हैं हम। क्या है? ए एक सेट है ऑफ एलिमेंट A B C, दूसरा सेट भी यही ले रहा हूं मैं 1 2 3। A से B में कोई फलन है F, A से B में कोई फलन है F। फलन ऐसा है कि इसने A का संबंध स्थापित किया 1 से, और B का किया 2 से, और C का किया 2 से। 3 इधर के किसी भी एलिमेंट से संबंधित नहीं है। तो देखिए कि क्या F A से B में फलन है, संबंध F A से B में फलन है। होगा यदि F A के प्रत्येक एलिमेंट को B के अद्वितीय अवयव से संबंधित कर रहा है। तो A B C इधर के किसी न किसी से संबंधित हैं, तो F A के प्रत्येक एलिमेंट को B के अवयव से संबंधित कर रहा है। क्या है? A के प्रत्येक अवयव को B के अवयव से संबंधित कर रहा है। क्या फिर यूनिक अवयव से संबंधित कर रहा है? देखिए, A का संबंध हुआ 1 से, एक ही से संबंधित है। B का संबंध किससे है? 2 से। तो B एक ही से तो संबंधित, किसी और से संबंधित तो है ही नहीं। और C किससे संबंधित है? 2 से। ये भी एक ही अवयव से संबंधित है, किसी और से संबंधित नहीं है। यानी चित्र में देखे तो लग रहा है कि B और C एक ही पर इमेज बना रहे हैं। एक या एक से अधिक अवयव B में किसी एक पर इमेज बना सकते हैं, ये फलन में चलता है।
लेकिन अगर ऐसा होता ए बी सी 1 2 3, ए रिलेटेड टू 1, बी रिलेटेड टू 2 और बी रिलेटेड टू 3, सी रिलेटेड टू 3, एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं चलेंगी, दो एलिमेंट की एक इमेज चलेगी। दो एलिमेंट की एक इमेज चल सकती है, लेकिन एक एलिमेंट की अगर दो या दो से अधिक इमेज आ गई तो फिर वो फलन नहीं होगा, वहां पर फलन नहीं होगा। ठीक। हाँ, हम लेना चाह रहे थे f इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। f ए से बी में कोई फलन है, तो पहले वाले सेट को हम कहते हैं डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो डोमेन ऑफ एफ क्या होगा? फर्स्ट सेट, यहां पर क्या है, वो ए बी सी का सेट है। फलन का प्रांत, फलन का प्रांत डोमेन। और जो दूसरा सेट है इसे कहते हैं कोडोमेन ऑफ फंक्शन। वो क्या है? सेट बी, यानी क्या है वो? 1 2 3 का सेट। जब मैं डोमेन की बात करता हूं तो मेरा आशय होता है सेट में कौन कौन से एलिमेंट लिए गए हैं, कौन किससे संबंधित, इससे मुझे मतलब नहीं है। और कोडोमेन की बात करता हूं तो केवल इससे मतलब है सेट बी में कौन कौन से एलिमेंट हैं। अब तीसरा आता है रेंज ऑफ एलिमेंट। फलन का परिसर क्या है? परिसर होता है ए के अवयवों के प्रतिबिंबों का समुच्चय। क्या होगा ये? ए के अवयवों का, ए के अवयवों के प्रतिबिंबों का समुच्चय। क्या बन रहा है? मतलब कौन कौन से कोडोमेन के एलिमेंट किसी न किसी की इमेज बन रहे हैं, या ए का प्रतिबिंब 1 है, बी का प्रतिबिंब 2, सी का प्रतिबिंब 2 है। 2 को दोबारा नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। सेट में कभी भी एलिमेंट दोबारा नहीं लिखा जाता है। फिर क्या बन गया? 1 और 2 का सेट। यहां पर एफ ए से बी में कोई फंक्शन है तो पहले वाले पूरे के पूरे सेट को हम डोमेन ऑफ द फंक्शन कहते हैं, और दूसरे वाले कंप्लीट सेट को हम कोडोमेन ऑफ द फंक्शन कहते हैं। और ए के अवयवों के प्रतिबिंबों के समुच्चय को फलन का परिसर कहते हैं। परिसर का मतलब सेट ऑफ इमेजेस ऑफ एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट। फिर दूसरी बात, ये जो रेंज ऑफ एफ है, एक सेट आया है, इसका प्रत्येक एलिमेंट को डोमेन में है। 1 यहाँ भी है, यहाँ भी, तो यहाँ भी, यहाँ भी है, तो इट इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। तो किसी फलन का परिसर सदैव सहप्रांत कोडोमेन का उपसमुच्चय होता है। ठीक है। अगर सभी एलिमेंट इमेज बन गए तो परिसर को डोमेन के बराबर हो जाएगा। कोई एलिमेंट छूट गया तो परिसर बी का प्रॉपर सबसेट रहेगा। ये ध्यान रहे, फंक्शन के केस में सेकंड एलिमेंट छूट सकता है, हो सकता है वो किसी कोई एलिमेंट ऐसा हो जो इधर के किसी की भी इमेज न बने, लेकिन फर्स्ट एलिमेंट
फर्स्ट सेट में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होगा जो किसी की इमेज न बना रहा हो। फर्स्ट एलिमेंट निश्चित रूप से किसी न किसी की इमेज होगा। तो f a से b में कोई फलन f यदि a के प्रत्येक अवयव को b के अद्वितीय यूनिक अवयव से संबंधित कर रहा है तो फिर उस संबंध f को a से b में फलन कहते हैं। ठीक है। एक चीज और, शुरू में क्या लिया था, दो सेट लिए थे ए और बी। इन पे हमने क्या डिफाइन किया था, ए क्रॉस बी डिफाइन किया था। फिर जब ए क्रॉस बी एक सेट है तो इसके सबसेट भी होते हैं और एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड ए सेट। Every subset of A cross B is called a relation from A to B. अगर R सबसेट है A क्रॉस B का तो R एक रिलेशन होगा A से B में। मतलब R सबसेट A क्रॉस B दिया है मुझे कोई, इसका मतलब R A से B में रिलेशन होगा। रिलेशन होगा तो क्या करेगा ये, R A के अवयव को बी के अवयव से संबंधित करता है। और यदि आप ए के प्रत्येक अवयव को बी के अद्वितीय अवयव से संबंधित करता है तो R को A से B में फलन कहते हैं। और फलन की बात करते हैं तो संकेत R यूज नहीं करते, हम F का यूज करते हैं। तो ध्यान रहे कि प्रत्येक संबंध फलन नहीं होता, लेकिन प्रत्येक फलन एक संबंध होता है। ठीक, इसको नोट करिए। इसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और ले लेते हैं हम, रियल वैल्यूड फंक्शन और रियल फंक्शन क्या होंगे। क्या वास्तविक मान फलन क्या है, वास्तविक मान फलन और वास्तविक फलन, बाकी अंतर है दोनों में। कोई फंक्शन है सेट ए से बी में, फलन है तो प्रांत भी होगा सैद्धांत भी होगा। माना कोई फलन है ए से बी में, तो f को वास्तविक मान फलन कहते हैं यदि क्या हो जाए, कोडोमेन सबसेट हो जाए रियल नंबर का। फंक्शन f फ्रॉम a टू b को वास्तविक फलन रियल, वास्तविक मान फलन रियल वैल्यूड फंक्शन कहते हैं यदि कोडोमेन क्या हो जाए, R हो जाए या R का कोई प्रॉपर सबसेट हो जाए, या कोडोमेन R का सबसेट हो जाए। ठीक है, यानी ये क्या हो जाए, B इज सबसेट ऑफ R। जब मैं B सबसेट ऑफ R कहता हूं तो दो संभावनाएं होती हैं, B इक्वल टू R भी हो सकता है, B इक्वल टू प्रॉपर सबसेट ऑफ R भी हो सकता है। कंबाइन करके हम इस प्रकार सबसेट लिखते हैं।
तो एफ ए टू बी में यदि कोडोमेन यानी बाद वाला सेट रियल नंबर का सबसेट है तो फिर एफ को ए से बी में रियल वैल्यूड फंक्शन कहते हैं। यानी एफ एक एलिमेंट की जो इमेज बनाएगा वो रियल बनाएगा, रियल नंबर के सेट में बनाएगा। और यदि एफ ए टू बी इस प्रकार है कि सेकंड सेट कोडोमेन तो रियल नंबर का सबसेट है लेकिन फर्स्ट सेट भी क्या हो जाए, सबसेट हो जाए रियल नंबर का। बी तो है ही है, बी इज सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर और ए भी रियल नंबर का सबसेट हो जाए तो फिर एफ को हम रियल फंक्शन कहते हैं। आपको क्या कहते हैं, हम रियल फंक्शन कहते हैं। ओके, तो यदि किसी फलन एफ ए टू बी में सहप्रांत सेट ऑफ रियल नंबर का सबसेट है तो उस फंक्शन को हम रियल वैल्यू फंक्शन कहेंगे। और यदि उसमें प्रांत भी रियल नंबर का सबसेट है तो उसे रियल फंक्शन कहेंगे। फिर फंक्शन वर्ड का बहुत ज्यादा यूज मैथमेटिक्स में होता है। कई बार वो कहता है कि भाई x प्लस 1 इज ए फंक्शन, x स्क्वायर इज ए फंक्शन, और कहता है रूट x इज नॉट ए फंक्शन। ये सब क्या है, व्यंजक हैं, एक्सप्रेशन है। ये बिल्कुल अलग बात हो गई। क्या जब मैं कहता हूं एक्सप्रेशन इज ए फंक्शन, एक्स स्क्वायर इज ए फंक्शन एंड रूट एक्स इज नॉट ए फंक्शन, तो क्या इस यहां पर फंक्शन का की परिभाषा इस हमारी सेट थ्योरी की परिभाषा से मेल खाती है? हमें लगता है कि अलग है, लेकिन अलग नहीं है, बिल्कुल वही चीज है। देखते हैं कैसे। इसलिए बहुत भी होती है कि कोई चीज दे देगा कि फंक्शन है, फिर इसका इससे क्या मतलब है। देखिए, मैंने कहा मेरे पास एक व्यंजक है x प्लस 1, इसमें कितनी चर राशि है, एक चर राशि है x। इस व्यंजक को क्या लिख सकता हूं मैं, ये लिख सकता हूं कि फंक्शन क्या है, एक रूल होता है जिसे f से प्रकट कर सकते हैं। ये रूल किसकी टर्म्स में लिखा गया है, x की टर्म्स में लिखा गया है, तो लिखते हैं f ऑफ x, फंक्शन ऑफ x। ये एक एक्सप्रेशन थी x प्लस 1, किसकी टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन को मैं रूल मान सकता हूं। कोई भी एक्सप्रेशन हो वो क्या है, एक रूल है, नियम है, उसको दिखाता हूं मैं f से। किसकी टर्म्स में लिखी गई है, x की टर्म्स में लिखी गई है, आगे ब्रैकेट लिख देंगे x, पढ़ेंगे क्या, f ऑफ x। और इस एक्सप्रेशन को मैं चाहूं तो केवल y भी कह सकता हूं। व्यंजक एक्सप्रेशन था, अगर मैं x को मान दूं तो फिर x प्लस 1 का मान निकलेगा। इसको नाम दे दिया मैंने y, y इक्वल टू x प्लस 1 भी कह सकता हूं। चलिए, व्यंजक था x प्लस 1, जिसको मैं x की टर्म में व्यंजक यानी f ऑफ x लिख सकता हूं, या इसको मैं y लिख सकता हूं। अब मैंने x को मान दिया 1, x को मान दिया 1, तो x प्लस 1 की वैल्यू क्या आएगी, 1 और 1 2 आएगी। अगर x को मान देता हूं 2, तो x प्लस 1 की वैल्यू कितना आएगी, 2 और 1 3। x को मान देता हूं 3, तो x प्लस 1 की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 और 1 4। वास्तव में जब मैं लिखता हूं x प्लस 1, इसमें कितने वेरिएबल हैं,
हमें दिखाई तो एक दे रहा है वेरिएबल एक्स, लेकिन भाई ये भी तो वेरिएबल है, क्योंकि जब x का मान बदलेगा तो x+1 का मान भी बदलेगा। x का मान बदल रहा है तो x+1 का मान भी बदल रहा है, तो 3 4 हो रहा है। इस एक्सप्रेशन को ही मैंने y कह दिया। तो इसमें दो वेरिएबल है, x और एक x+1। ठीक, अब इस x+1 को मैं कहने जा रहा हूं फंक्शन। अब फंक्शन क्या होता है, हमेशा एक सेट से दूसरे सेट के बीच होता है। तो जो x को मान दिए गए हैं वो क्या हैं, ये सब बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर। माना मैं x के स्थान पर कोई भी रियल नंबर रख सकता हूं, तो x की जो वैल्यूज हैं ये क्या होंगी, सेट ऑफ रियल नंबर से ली जाएंगी। ये मिलकर क्या बनाएंगी, रियल नंबर का सेट। और नियम x+1 इनको संबंधित कर रहा है किससे, 1 को 2 से, 2 को 3 से, 3 को 4 से। भाई x बराबर 1 लिखा तो इस नियम x+1 के द्वारा या इस एक्सप्रेशन x+1 के द्वारा वैल्यू कितनी मिली, 2। तो मैं कहूंगा x+1 1 का संबंध कर रहा है 2 से। x को मैं 2 देता हूं तो एक्सप्रेशन कितना आता है, 3। इसका मतलब एक्सप्रेशन x+1 2 को किससे संबंधित कर रही है, 3 से। यही तो रिलेशन और फंक्शन करते हैं। तो एक्सप्रेशन क्या है, एक रिलेशन है जो एक सेट के एलिमेंट को दूसरे सेट के एलिमेंट से संबंधित करती है। और यदि ये एक्सप्रेशन या ये संबंध पहले सेट के प्रत्येक अवयव को दूसरे सेट के अद्वितीय अवयव से संबंधित कर रही है, तो इसको मैं फंक्शन कहता हूं। तो यहां पर कोई भी रियल नंबर लूंगा, उसमें एक जोड़ने पर क्या मिलेगा, मुझे वैल्यू मिलेगी। हाँ, ये कहाँ मिलेंगे मुझे, बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर। तो ये क्या बनाएगा, फंक्शन का डोमेन बनाएगा। ये क्या बनाएगा, रेंज बनाएगा। रेंज कहाँ होंगी, सेट ऑफ रियल नंबर में, तो कोडोमेन मिल जाएगा। या एक सेट लिया मैंने E, वैसे सेट क्या लेता हूँ, रियल नंबर का सेट लेता हूँ मैं। दूसरा सेट मैंने क्या लिया, रियल नंबर का सेट लिया। इसमें एलिमेंट सारे लिखने हैं, सब नहीं लिख रहा हूँ, कुछ पर्टिकुलर लिख रहा हूँ मैं, 1 2 3 एंड सो ऑन। 1 और 2 के बीच में बहुत सारे असंख्य रियल नंबर होते हैं, इनफाइनाइट रियल नंबर होते हैं। सबको लिख रहा हूँ, समझने के लिए कुछ लिख रहा हूँ मैं। यही सेट ये भी है, 1 2 3 एंड सो ऑन। एक्सप्रेशन है x+1, इसने क्या किया, एक्सप्रेशन में x के स्थान पर 1 लिखा तो वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो मैं कहूंगा एक्सप्रेशन x+1 के कारण 1 का संबंध 2 से है, 2 का संबंध 3 से, सॉरी 1 का संबंध है 2 से, 1 का संबंध 2 का और 2 का संबंध 3 से, या 3 का संबंध 4 से होगा। ये क्या था, इसके कारण 1 का संबंध 2 से है, क्यों, इस एक्सप्रेशन के कारण। इसी एक्सप्रेशन को मैं एफ भी कहता हूं, इसी एक्सप्रेशन को मैं एफ भी कहता हूं। तो एफ इज ए रूल विच एसोसिएट्स ईच एलिमेंट ऑफ दिस सेट टू ए यूनिक एलिमेंट ऑफ दिस सेट। वही चीज है क्या, कि फंक्शन क्या होता है, फंक्शन वह नियम या निर्देश होता है जो एक सेट के एलिमेंट को दूसरे सेट के एलिमेंट से संबंधित करता है। तो यहां पर क्या नियम x+1 जिसे मैं f कहता हूं, और इसको मैं f ऑफ x भी लिख देता हूं। f लिखो चाहे f ऑफ x, फर्क ये है कि f से ये न लिखूं तो ये पता नहीं चलेगा कि f किसकी टर्म्स में लिखा गया है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। तो ये लगेगा कि f कोई फंक्शन है, यानी ये एक सेट के एलिमेंट को दूसरे से संबंधित कर रहा है। अब मैं किसके टर्म्स में लिखा है ये भी दिखाना चाहूँ तो f ऑफ x लिखते हैं। तो f को मैं f ऑफ x भी लिख देता हूँ। कई बार किताबों में कहीं पे f लिख देता है, कहीं f ऑफ x लिखता है, नहीं लिखा तो अपने आप लिख सकते हैं।
तो क्या चेक करें कि यहाँ पर एक्सप्रेशन x+1 या नियम f r से r में फंक्शन है या नहीं। क्या f r के प्रत्येक एलिमेंट को यहाँ संबंधित करेगा? बिल्कुल करेगा। कोई भी नंबर लेता हूं तो यहाँ किससे जुड़ेगा? उससे एक अधिक से, यानी फंक्शन क्या है x+1, x किससे जुड़ेगा? x+1 से। नियम क्या बन रहा है कि x की इमेज x+1 पर उससे एक अधिक पर बनेगी। x की इमेज x+1 पर बनेगी यानी उससे एक अधिक पर। 2 की इमेज 2+1 3 पर, 5 की इमेज 5 × 6 पर। तो नियम क्या हो गया? मैंने कहा था ना x+1 इज एक्सप्रेशन और ये फंक्शन है। फंक्शन नियम होता, नियम क्या है? नियम ये है कि 1 की इमेज किस पर बनाएंगे? उससे एक अधिक 2 पर बनाएंगे, 2 की 3 पर, 3 की 4 पर। तो इस एक्सप्रेशन को मैं एफ भी कह सकता हूं। एक और उदाहरण लेते हैं हम। देखें, मैं कहता हूं x² इज ए फंक्शन। जैसे x+1 फंक्शन था, दिस एक्सप्रेशन इज फंक्शन, दिस एक्सप्रेशन इज आल्सो फंक्शन, बट √x एक एक्सप्रेशन है, ये फलन नहीं है। कैसे? मान लीजिए सेट ऑफ रियल नंबर लिया, हाँ यहां भी लिया मैंने सेट ऑफ रियल नंबर। इसके कुछ एलिमेंट ले लिए मैंने 1 2 3। यहाँ एलिमेंट लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आदि। फंक्शन क्या है? x²। इसको मैं संकेतों में f लिख रहा हूं। तो फंक्शन x² में मैं x को मान दूंगा और x² के मान निकालूंगा। x के स्थान पर 1 लिखता हूं, x के स्थान पर 1 लिखता हूं तो 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1। तो 1 किससे संबंधित होगा? 1 से। x के स्थान पर 2 लिखता हूं तो रूल x² क्या कहता है? 2 किससे संबंधित होगा? 2 के स्क्वायर 4 से। 3 किससे संबंधित होगा? 3 के स्क्वायर 9 से। अब क्या ये एक्सप्रेशन या नियम फंक्शन है? फंक्शन है तो ये इस सेट के प्रत्येक एलिमेंट को इसके यूनिक एलिमेंट संबंधित करेगा या प्रत्येक एलिमेंट की इमेज यहां मुझे मिलेगी। क्या ऐसा है कि प्रत्येक एलिमेंट की इमेज यहां नहीं मिल रही है मुझे? अगर ये बात सही है तो कोई ऐसा नंबर बताओ जिसका स्क्वायर रियल ना हो। ऐसा होता ही नहीं है, यानी प्रत्येक रियल नंबर का स्क्वायर रियल ही होता है। ऐसा कोई रियल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर रियल ना हो। और फिर स्क्वायर यूनिक भी होता है। अगर मैंने संख्या 3 ली है तो 3 का स्क्वायर 9 एक ही संख्या मिलेगी, 3 का स्क्वायर कोई दूसरी संख्या नहीं होती है। तो प्रत्येक रियल नंबर का स्क्वायर मिलता है और यूनिक मिलता है, इसलिए x² इज ए रियल फंक्शन। और तब कहता हूं कि f इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर टू सेट ऑफ रियल नंबर सच दैट fx इज इक्वल टू x²। इसको मैं केवल f भी लिख सकता हूं, f इज इक्वल टू x²। ठीक। अब √x की बात करें तो क्या ये एक्सप्रेशन फंक्शन बनेगी? देख लेते हैं। फंक्शन की बात करेंगे तो 2 सेट चाहिए, एक डोमेन और एक कोडोमेन। हाँ, ये क्या है? हाँ, एलिमेंट ये मैंने 1 2 3 4 5 आदि 6 7 8 9 लेता हूं और 1 और 2 के बीच में असंख्य भिन्न हैं, सब इसमें आएंगे, सब नहीं लिखे हैं मैंने। इसमें भी एलिमेंट है 1 2 3 4 डॉट डॉट -1 -2 -3 -4 आदि। रिलेशन ले रहा हूं मैं √x का, जिसे मैं f से प्रदर्शित कर रहा हूं। अब एक्सप्रेशन क्या थी मेरे पास? √x। x के स्थान पर लिखता हूं मैं 1, तो √x क्या होगा? √1। ये क्या हो गया? 1 का रूट क्या होगा? 1 भी होगा और -1 भी होगा।
1 का अंडर रूट क्या होता है, 1 भी होता है और -1 भी होता है। तो 1 की इमेज 1 पर भी बनेगी और -1 पर भी बनेगी। एक एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेज बना दी इस संबंध ने, इस एक्सप्रेशन ने, तो फिर भाई ये फलन नहीं हो सकता। और कोई उदाहरण है, एलिमेंट अंडर रूट x में मैंने रखा x बराबर 4, तो 4 की इमेज अंडर रूट x के द्वारा किस पर बनेगी, 4 का वर्गमूल क्या होता है भाई, 2 भी होता है और ऋण 2 भी होता है। क्यों? क्योंकि 2 का वर्गमूल 4 ऋण 2 का वर्गमूल 4 होता है। ऋण 2 गुणा जाए ऋण 2 4 आ जाएगा। तो 4 के 2 वर्गमूल होते हैं, 2 और ऋण 2, तो 4 की इमेज 2 भी बनेगी और ऋण 2 भी बनेगी। अगर पहले सेट में एक भी ऐसा एलिमेंट मिल गया जिसकी एक से ज्यादा इमेज है, तो फिर संबंध फलन नहीं होगा, यानी ये एक्सप्रेशन फलन नहीं होगी। तो ये समझ लें, कोई भी एक्सप्रेशन मेरे पास है वह रिलेशन तो होती है, कोई भी एक्सप्रेशन है वो रिलेशन होती है, लेकिन हर एक्सप्रेशन फलन नहीं होती है। हर एक्सप्रेशन प्रत्येक व्यंजक फलन नहीं होता। तो x+1 व्यंजक जो था फलन था, x² फलन था, लेकिन √x फलन नहीं था, क्योंकि इनमें क्या था, x के स्थान पर x क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और ये क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल। x की डिफरेंट वैल्यू के लिए डिफरेंट वैल्यू मिल रही थी और प्रत्येक के लिए मिल रही थी। एक चीज और, फंक्शन के संदर्भ में मैंने कहा x+1 इज ए फंक्शन, इसको मैं संकेत में y लिख सकता हूं और लिख सकता हूं y इज फंक्शन ऑफ x। f का मतलब दिस क्वांटिटी, दिस एक्सप्रेशन। f ऑफ x का मतलब है x की टर्म्स में लिखा गया कोई व्यंजक। अब वो व्यंजक x के प्रत्येक मान पर वैल्यू देता है, यूनिक वैल्यू देता है, तो इस एक्सप्रेशन को हम फंक्शन कहेंगे। हाँ, इसी तरह में देखा था कि भाई x+1 एक फलन है, फंक्शन है, इसको लिख सकता हूं मैं y = f(x), संकेतों में लिख सकता हूं, वास्तविक रूप तो ये है। अगर मैं x को डिफरेंट वैल्यू देता हूं, यानी x का मान बदलता है, तो इस फंक्शन का मान भी बदल रहा है। अगर फंक्शन यहाँ पे क्या है, x+1, इसमें x का मान बदलता हूं, तो x+1 का मान यानी y का मान या फंक्शन का मान भी बदल रहा है। ये भी कह सकता हूं x के बदलने पर फंक्शन बदल रहा है, y बदल रहा है, x के बदलने पर y बदल रहा है, तो ये भी कह सकता हूं कि y का मान x पर निर्भर करता है। अगर x का मान परिवर्तित करने पर y का मान बदल रहा है, तो मैं कहूंगा y इज फंक्शन ऑफ x। तो जब कभी मैं कहता हूं y इज फंक्शन ऑफ x, फंक्शन क्या है, कोई एक्सप्रेशन होगी, तो x का मान बदलने पर y का मान बदल रहा है। ये कहिए कि y का मान x पर निर्भर कर रहा है। भाई x का मान बदल रहा है, y का मान भी बदल रहा है, इसका मतलब क्या है कि y का मान x पर निर्भर करता है। तो यदि y का मान x पर निर्भर करता है, तो मैथमेटिकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, y इज फंक्शन ऑफ x। y इज फंक्शन ऑफ x का मतलब ये है कि x बदलेगा तो y भी बदल रहा है, या y का मान x पर निर्भर कर रहा है। ठीक है, ये फंक्शन शब्द का डिफरेंट संदर्भ में जो उपयोग होता है उसको मैंने एक्सप्लेन किया है, समझेंगे। ये चीज फिजिक्स में बहुत ही होती है। चलिए